ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು 5ನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ओम नमः सिद्धिभ्यो। गुणस्थान विवरण के अंतर्गत अभी पंचम गुणस्थान की चर्चा गतिमान है। पंचम गुणस्थान अप्रत्याख्यानावरण कषाय के शमन से और प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल संयम को रोकती है लेकिन देश संयम को होने देती है। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से मुनियों का भावलिंग तो नहीं बन सकता लेकिन पंचम गुणस्थान अवश्य बन सकता है। पंचम गुणस्थान के अंतर्गत तिर्यंच गति को अपन देखें तो तिर्यंच गति के योग्य अणुव्रत होते हैं और अणुव्रत के साथ फिर संलेखना भी होती है और संलेखना के साथ फिर उस संन्यास दीक्षा जो अभी अपन ने पढ़ा यहाँ पर वड्डाराधने में, तो ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है। संन्यास का अर्थ होता है सर्व परित्याग और गुरु के सानिध्य में उसको गुरु मस्तक पर हाथ रख करके अथवा जैसी उनकी परिस्थिति हो, अगर मान लो मस्तक घायल हो, रक्त प्रवाह हो रहा हो, तो फिर आशीर्वाद पूर्वक उनको निर्देश देते हैं कि अब सबका त्याग कर दो। जब जीवन छूटने जा रहा है तो फिर संकल्प पूर्वक, अगर त्याग नहीं करते तो वो छूट जाता है। तो छूटने से पहले छोड़ने वालों को आनंद प्राप्त होता है और छूटने से पहले न छोड़ने वालों को क्लेश प्राप्त होता है। इसलिए सब कुछ छोड़ दो। तो ये संन्यास दीक्षा कहलाती है। संलेखना के समय जो बिल्कुल अंत में, चाहे क्षपक हो साधक हो, अगर मुनि संलेखनाधारी है तो उनको क्षपक कहते हैं और अगर श्रावक संलेखनाधारी है तो उनको साधक कहते हैं। अब वहां पर उस जय वैद्यचर जीव को, जो कि पूर्व भव में जय नाम के राजवैद्य थे, उनके जीव को वानर पर्याय में वे ही मुनिराज जिनका उपचार उन्होंने वैद्य पर्याय में किया था, आज संलेखना के काल में संन्यास दीक्षा देते हैं। और चूंकि उनका शरीर अत्यंत क्षतिग्रस्त हो चुका था, वो उस संन्यास दीक्षा को ग्रहण करके धर्म ध्यान पूर्वक मरण को प्राप्त होकर तीसरे स्वर्ग में, जिसका नाम है सनत कुमार कल्प, 7 सागर की आयु वाले सामानिक देव बन जाते हैं। ये कथा इतनी विचित्र है कि आप इधर विचार करें कि उस वैद्य ने मनुष्य पर्याय में मुनि के मुख से अपनी प्रशंसा न प्राप्त होने पर आर्त ध्यान करके तिर्यंच गति को प्राप्त किया था और तिर्यंच गति में उन्हीं मुनिराज पर उसने उपसर्ग किया था। लेकिन उपसर्ग में भी जब मुनिराज ने उसको क्षमा किया तब उस वानर का हृदय परिवर्तित हो गया और उस वानर को ऐसा लगता है कि जब ये मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे थे तब भी इनके मुखड़े पर जो भाव था वो एक शून्यता का भाव था। शून्यता से अभिप्राय है राग द्वेष से रहित भाव था। और आज जब ये मुझे क्षमा कर रहे हैं तब भी इनके अंदर यही भाव है। ऐसी समता
विलक्षण है। निर्ग्रंथ दिगंबर साधु के अतिरिक्त यह समता मैंने कहीं नहीं देखी। इसलिए मैंने जो इनको क्षति पहुंचाई है, इनकी जांग में मैंने एक तीक्ष्ण काष्ठ को भेद डाला है। इनकी जांग को मैंने एक प्रकार से भेद डाला है तीक्ष्ण काष्ठ के द्वारा। तो उस काष्ठ को निकालने के लिए कुछ और वानरों को बुलाना पड़ता है, और सब वानर मिलकर के वो काष्ठ खींचते हैं तो बहुत भारी घाव हो जाता है उनको पैर में। चूंकि पूर्व भाव में वो वैद्य था, तो जाति स्मरण से, अपने वैद्यकी के ज्ञान से उसी वन में से औषध ढूंढ करके कई दिनों तक उपचार करता है, और साथ में दूसरे बंदर लोग भी उन मुनिराज का उपचार करते हैं। फिर वो दुर्घटना होती है कि वो वानर कहीं से फिसल जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है, और उसका शरीर बिल्कुल क्षत विक्षत हो जाता है। तब मुनिराज के पास जैसे तैसे पहुंचता है। अब पहुंचते समय उसके अंदर क्या भावना रही होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ उसके प्राण निकल रहे थे, लेकिन तो भी उसकी अंतिम भावना ये थी कि मैं गुरु के दर्शन कर लूँ। और वहाँ आकर के मुनि चरणों में आता है, तो मुनिराज उसको संन्यास दीक्षा दे करके फिर उपदेश देते हैं, और उस उपदेश को ग्रहण करके वो धर्म ध्यान पूर्वक प्राण छोड़कर सामानिक देव बनता है। सामानिक देव बनने वाले जीव सामान्य जीव नहीं होते। इंद्र और सामानिक में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। सामानिक देव समाने भवाः सामानिका, जो बिल्कुल इंद्र के समान हुए हैं वो सामानिक कहलाते हैं। समान शब्द से सामानिक शब्द बना है। अंतर क्या है? इंद्र का आदेश चलता है देवलोक में, सामानिक का आदेश नहीं चलता। इतना अंतर है, बाकी सब समान होता है। और सामानिक देव बनने वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होता। वो वानर संयत होकर 5 पापों का त्याग करके देश संयम गुण स्थान में आकर सामानिक देव की पर्याय को प्राप्त हुआ था। अभी देश संयम का ही वर्णन चल रहा है अपना, और दृष्टांत भी तदनुकूल उसके साथ जुड़ गया। ऐसे संयोग होते हैं कई बार। जिनवाणी माता कभी भी अपना खंडन नहीं करती, अर्थात आगम कभी आगम को नहीं काटता। तो वड्डाराधने का स्वाध्याय चल रहा था, और यहाँ पर तत्वसार, घुमटसार और धवला के माध्यम से अपन गुणस्थान को समझ रहे थे। तो जो विषय वहाँ निकला उसकी पुष्टि यहाँ हो गई। तो तिर्यंच गति में जो संयम गुणस्थान होता है उसमें 5 पापों का त्याग होता है। 11 प्रतिमाएं तो नहीं हो पाती, क्योंकि बेचारा क्या करेगा, वो पानी छानेगा कैसे? एक तिर्यंच गति का जीव वो पानी को कैसे छान सकता? हाउ कैन इट फिल्टर दैट वाटर? तो वो चट्टानों से टकरा कर आने वाला जो स्वच्छ पानी है उसका सेवन कर लेता है, प्रासुप जल का। और इसी तरह जो गिरे हुए पत्ते हैं और जो पके हुए फल हैं, ऐसी प्रासुप वस्तुओं का वो सेवन कर लेता है। और मांस आदि का तो परित्याग कर ही देता है, मधु का भी त्याग कर देता है, और अणुव्रती होकर के वो संयत बन जाता है। ये तिर्यंच गति की चर्चा थी। फिर मनुष्य गति की बात आती है। तो मनुष्य गति में जो श्रावक धर्म है उसको देश विरत कहा है। जब तक श्रावक व्रत धारण नहीं करते तब तक वो देश विरत नहीं कहलाते। धवला की 74 नंबर की गाथा पहली पुस्तक में, गोमटसार जीव कांड में पंचम गुणस्थान के वर्णन की जो गाथाएं आती है उसके अंतर्गत आने वाली एक गाथा, 12 अणुवेक्षा की गाथा, और अनेक ग्रंथों में आने वाली एक गाथा, चारित्र पहाड़ में आने वाली गाथा, और अनेक ग्रंथों में आने वाली वह एक गाथा है जिसका पाठ इस तरह है। दंसणवय सामाय पोसह सच्चित्तराय भक्तेय ब्रह्मारंभ परिग्रह अणुमण उत्तिष्ठ देश विरवेगे।
अथवा दूसरा पाठांतर है देश विरदोय। अर्थ उसका ये है दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषद, सचित्त त्याग, रात्रि भक्त प्रतिमा, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग शब्द का प्रयोग 11वीं प्रतिमा के लिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने चारित्र पावड़ में किया है। तो ऐसी ये 11 प्रतिमाएं देश विरधोय, देश विरत की होती है, यानी ये संयता संयत गुणस्थान वर्ती की 11 प्रतिमाएं हैं। इसलिए पहली प्रतिमा को अपन अविरत सम्यक दृष्टि की प्रतिमा नहीं कह सकते, वो भी देश विरत की प्रतिमा है। तो ये 11 स्थान जो होते हैं मनुष्य गति में संयता संयत गुणस्थान संबंधी 11 स्थान होते हैं, लेकिन मनुष्य गति में संयता संयत संबंधी इन 11 स्थानों से ऊपर एक स्थान और होता है, जो पुरुषों को तो नहीं किंतु नारी जाति को प्राप्त होता है, और वो स्थान है आर्यिका, आर्यिका का स्थान। और आर्यिका की चर्या चूंकि श्रावकाचार में नहीं है, यत्याचार में उनकी चर्या का उल्लेख है, और यत्याचार जो है वो मुनियों का आचरण है, आर्यिका का आचरण मुनियों का आचरण है। पूरी चर्या उनकी मुनि चर्या होती है, और दीक्षा में उनको 5 महाव्रत धारण करने होते हैं, अणुव्रत नहीं। बहिर्दृष्टि मानवों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आर्यिका की चर्या मुनि चर्या के समान कैसे हो सकती है। हमने तो बचपन में स्पॉट द 6 डिफरेंसेस वाला खेल बहुत खेला है। 2 चित्र होते हैं, उसमें 6 अंतर निकालो, तो हम अंतर निकाल के बताते हैं देखो मुनि और आर्यिका में। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो कहते हैं कि आर्यिका बैठकर भोजन करती है और मुनि के समान निर्वस्त्र नहीं होती, तो फिर आर्यिका और मुनि दोनों के व्रत समान कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए हम आर्यिका को अलग मानते हैं, उस श्रेणी में नहीं गिनते। गुणस्थान की अपेक्षा से विचार करने पर जीव सिद्धांत के अंतर्गत आर्यिका का गुणस्थान पंचम है और मुनि का गुणस्थान पंचम से ऊपर वाला गुणस्थान है। वो कोई भी गुणस्थान हो सकता है, क्योंकि 5वें गुणस्थान से ऊपर केवल दिगंबर मुनि का ही गमन होता है, ये नियम है। वस्त्रों के साथ पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, ये सिद्धांत है दिगंबर आमनाय में। तो अब विचार करने की बात है कि देखने वाले ने बता तो दिया अंतर आर्यिका में और मुनि में, तो अब इस अंतर के रहते आर्यिका के जो मूल गुण हैं, दीक्षा के समय 28 मूल गुणों की दीक्षा दी जाती है, ऐसा अनेक आचार्यों के श्रीमुख से हमें सुनने मिला है। और मूलाचार में चूंकि आर्यिकाओं का विवरण है, इसलिए ये बात स्पष्ट होती है कि आर्यिका मूलाचार का पालन करती है, श्रावकाचार का पालन नहीं करती है, ये सुस्पष्ट है। अब प्रश्न ये है कि आर्यिका निर्वस्त्र नहीं है और आर्यिका बैठ करके भोजन कर रही है, तो फिर मुनियों की चर्या और इनकी चर्या में अंतर तो हो गया। स्नान भी करता है, स्नान, वो स्नान तो मुनि भी करते हैं। अब जैसे एक प्रश्न और आया कि आर्यिका महीने में एक बार स्नान करती है, जब वो समय आता है तो उस समय के उपरांत उनको स्नान करना होता है, तो वैसा स्नान तो मुनि को भी करना होता है। अगर मुनि को अस्थि का स्पर्श हो जाए, हड्डी छू जाए, अथवा चरण स्पर्श करते समय कोई
कोई नारी उस अवस्था में उनको छू ले, ये स्पेसिफाई किया है। ये बिल्कुल खास उस श्लोक में लिखा हुआ है कि यदि नारी साधु को रजस्वला अवस्था में स्पर्श करती है तो उनके लिए स्नान है, दंड स्नान। अभी आम धारणा ऐसी चलती है कि नारी साधु को स्पर्श नहीं कर सकती, पर यह धारणा शास्त्र सम्मत नहीं है। श्वेतांबर रामनाय में स्थानकवासी लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर किसी चटाई पर साधु बैठे हैं, कोई स्त्री उस चटाई को छू लेती है तो फिर साधु का ब्रह्मचर्य दूषित हो जाता है, ऐसा मानते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो अगर इस तरह से गणित अपन जोड़ेंगे, इतनी बारीक बारीक बातों को अपन पकड़ना चाहेंगे, तो फिर हम इससे एक कदम और बारीकी की बात आपके सामने रखते हैं कि ये जो वायु है जिसमें अपन सांस ले रहे हैं, तो जिस वायु में स्त्री सांस ले रही है, उस वायु में अगर साधु सांस लेंगे तो ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होंगे कि नहीं? इसीलिए आचार्य उमा स्वामी ने और समस्त जैनाचार्यों ने कहा है कि जब तक ये विकार अपने भावों में नहीं आता तब तक अपने व्रत निर्दोष रहते हैं। अगर आपके विचारों में विकार आ गया तो बाहर से भले किसी को कुछ भी न दिखता हो, बाहर से भले आप भगवान दिख रहे हो, तो भी आप पापी हैं और आप प्रायश्चित्त के पात्र हैं। और बाहर से अगर कोई बात होती है तो फिर आपको कोई दोष नहीं लगता। ये इसके साक्षी आप अंदर स्वयं अपने आप में। और ये सत्य निष्ठा का मार्ग है। अगर आपके अंदर सत्य निष्ठा नहीं है तो आप साधु तो क्या, श्रावक बनने योग्य भी नहीं है। आप अणुव्रति के भी पात्र नहीं है, अणुव्रति होने के भी। ये जैन मार्ग सत्य निष्ठा का मार्ग है। जो अपने प्रति सच्चा नहीं है वो इस मार्ग से क्या करेगा? उसको क्या मिलने वाला है इस मार्ग में? कुछ नहीं मिल सकता। तो इसलिए जैसे पाद प्रक्षालन की बात आती है चौके में, अभी अभी समाचार मिले हैं कि आचार्य वीर सागर महाराज थे, आचार्य शांति सागर महाराज श्री से जिनको आचार्य पद हुआ था, वो जब तक चरणों का प्रक्षालन न कर ले कोई, तब तक वो नवोपचार विधि को पूर्ण नहीं मानते। यानी आपने ऊपर से धारा कर दी तो वो प्रक्षालन थोड़ी हुआ। धारा करना और धोना, प्रक्षालन का अर्थ होता है टू वॉश। तो जब तक आपने वॉश नहीं किए तो फिर आपने अपनी विधि अपूर्ण की है। पर आज वातावरण इतना दूषित करके रखा है वक्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने, कि अगर कोई पैर धोने लग जाए साधु के तो वो दूर से ही घोषित कर देंगे कि वो भ्रष्ट है, मैं नमस्तु नहीं करूंगा। इतने ज्यादा होशियार हो गए लोग। जबकि सुदर्शन मुनिराज को 3 दिनों तक वेश्या ने ब्रह्मचर्य से पतित करने के लिए नाना प्रकार के उपसर्ग किए। यानी उन उपसर्गों का वर्णन अगर कोई पढ़ ले सुदर्शन चरियों में, प्राकृत अपभ्रंश भाषा में है, अथवा संस्कृत में सुदर्शन चरितम में वो उपसर्ग है, वो जो वर्णन है 3 दिनों के उपसर्ग का, उस वर्णन को पढ़ करके आपके पेट में घबराहट होने लग जाएगी। इतने भयंकर उपसर्ग होने के बाद भी सुदर्शन मुनिराज तो ब्रह्मचर्य से नहीं नीचे पतित हुए। उसने स्पर्श तो क्या, स्पर्श के बाद भी वो जो कुछ कर सकती थी वो सब किया उसने, लेकिन तब भी मुनिराज अपने संयत गुण स्थान के संयम लब्धि स्थानों से रंच मात्र नीचे नहीं आए। तो आप ये क्या समझ रहे हो? ब्रह्मचर्य के बारे में उल्टा सीधा कैसे व्याख्यान कर रहे हो? अब वो 18,000 शील के बारे में भी कुछ का कुछ अर्थ लगा रहे हो आप कि स्त्री से स्पर्शित वस्तु को अगर कोई ग्रहण कर ले तो उसका ब्रह्मचर्य दूषित हो जाता है। तो रोज चौके में साधु जाकर स्त्री के स्पर्शित भोजन को ग्रहण करते हैं, तो काहे के ब्रह्मचारी रह गए वो? जो साधु ये सिखा रहे हैं वो खुद अपने बारे में सोच ले कि मैं भी तो उनके हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूं, तो मैं ब्रह्मचारी हूं कि नहीं? ब्रह्मचर्य के विषय में अधिक बोलने वाले कभी भी शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। यानी
अनर्गल बोलने वाले ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते। आगम से बोलो क्या बोलना चाहते हो। हमने उस दिन एक श्लोक भी बताया था आपको, न योषितुम स्पृशेत योगी, स्त्री का स्पर्श योगी न करे। वो अगर लकड़ी की बनी हुई हो तो भी ना छुए, चित्र में चित्रित हो तो भी ना छुए। तस्मिन् न हनि भुंजे, दो श्लोक है उनके, हमको चरण सुना रहे हैं आपको। उस दिन अगर छूने के बाद आपने भोजन कर लिया तो 2 उपवास करने होंगे पाप को नष्ट करने के लिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि अगर आपने उस भावना से छुआ तो, और अभी वड्डाराधने में एक कथा आई थी जिसमें सूर्यमित्र मुनिराज ने नागेश्वरी नाम की कन्या के सिर के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके कहा कि वायुभूते, मैंने जो तुमको पढ़ाया उसकी परीक्षा तो यहाँ राजा लोग और विद्वान लोग सुनना चाहते हैं। तो अब सिर पर हाथ रख दिया, भ्रष्ट हो गए क्या ब्रह्मचर्य से? तद्भव मोक्षगामी है वो, चारण रिद्धिधारी है, सर्वावधि ज्ञानी है। कैसी बात करते हो आप? साधुओं के बारे में कुछ भी बोलते समय संकोच करना सीखो। निंदा करना बहुत सरल है, फल भोगना उससे भी कठिन है। जितना सरल है उससे अधिक कठिन फल भोगना है। इसलिए थोड़ा सा अपनी तरीकों को बदलना होगा अपने को। यहाँ पर जो चर्चा थी अपनी कि तिर्यंच गति में कैसे ये पंचम गुणस्थान बनता है, 5 पापों का वो त्याग कर देते हैं। अब परिग्रह का कैसे त्याग करते होंगे वो? देखो, हिंसा का त्याग तो ठीक है, झूठ का त्याग ठीक है कि वो छलपूर्ण वचन नहीं बोलेंगे, चोरी का त्याग ठीक है कि दूसरे की वस्तु नहीं छीनेंगे झपटेंगे, ब्रह्मचर्य का बिल्कुल ठीक है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन परिग्रह का त्याग कैसे करेंगे? वही मेरा तेरा का जो भाव होता है जिसको लेकर के लड़ाइयाँ होती है वो सभी जगह होती है। यानी कुत्ते लोग भी लड़ते हैं कि मेरे इलाके में तू बाहर से कहाँ आ गया, तो एक्सटर्नल को आउट करते हैं, ये भी परिग्रह है। तो ऐसा भाव भी त्याग देते हैं, तब वो परिग्रह व्रत होता है, अपरिग्रह व्रत होता है। तो इस तरह वो सल्लेखना को प्राप्त होकर सद्गति के पात्र बनते हैं। मनुष्य गति में 11 प्रतिमाएं होती है, आर्यिकाओं में मुनिचर्या होती है। और मुनिचर्या में जो 2-3 बातें आई थी, स्नान को लेकर के चर्चा थी, उस पर से अपनी बात निकली थी कि आर्यिका को प्रतिमाह स्नान करना होता है। जब उनकी वो वय होती है उस आयु तक के उनको प्रतिमाह स्नान करना होता है, और तब जाकर के वो शास्त्र छू सकती है, मंदिर जा सकती है, गुरु की वंदना आदि कर सकती है। तो उस स्नान को करने के कारण उनका स्नान व्रत नहीं पलता। तो वैसा स्नान व्रत तो मुनियों का भी होता है, क्योंकि मुनियों को भी जब अस्थि का स्पर्श होता है, रजस्वला का स्पर्श होता है, चांडाल आदि का स्पर्श होता है, तब उनको भी स्नान करना होता है। जब सल्लेखना होती है किसी साधु की और उनके पार्थिव शरीर को वो छूते हैं साधु लोग, तो तब भी उनको दंड स्नान का विधान है। तो आप कहो कि उनका भी स्नान व्रत नहीं होता, मुनियों का भी, क्योंकि इन प्रसंगों में वो भी स्नान करते हैं, तो हम नहीं मानेंगे मुनियों का स्नान व्रत। तो आपके न मानने से जैन शासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अनादिकाल से आप नहीं मान रहे जैन शासन को, उसका क्या नुकसान हुआ? न मानने वाले का नुकसान हो रहा है। तो वैसी स्थिति में वो स्नान कर रही है आर्यिका, इसलिए उनको दोष नहीं है। स्नान करने का प्रायश्चित है। अगर स्नान व्रत नहीं होता उनका तो स्नान करने का प्रायश्चित भी नहीं होता। याद रखना इस बात को। स्नान करने का प्रायश्चित किसको होगा? सोचो, जिसने त्याग किया उसी को होगा ना। आप लोग प्रायश्चित लेते हो क्या रोज स्नान करके? क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपके स्नान का त्याग नहीं है, और आर्यिका ने स्नान का त्याग किया है, इसलिए स्नान करने पर प्रायश्चित लेती है। मुनि ने स्नान का त्याग किया है, इसलिए दंड स्नान करके वो भी प्रायश्चित लेते हैं। तो इसलिए आर्यिका के स्नान मूल गुण का निषेध नहीं हो सकता। फिर अन्य जो बातें हैं उसको अपन आगामी सत्र में देखते हैं। एक एक सत्र में जितनी बातें आ जाती है उसको अपने अंदर फिल्टर होने दो। आगम की बात है, श्रद्धा से स्वीकार करोगे तो अपना उद्धार होगा। जैनम जयतु शासन।
ಸಂಯಮದ 5ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆಯ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ಜಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ವೈದ್ಯನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಕೋಡಗದ ತಿರ್ಯಕ್ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಂಡಕ ಋಷಿವರ್ಯರ ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಡಗ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವರ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 12 ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಣುವ್ರತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆ ತಿರ್ಯಕ್ ಜಂತುಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು ನಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಆಳವಾದಂಥ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುನಿಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಡಬಹುದೇ, ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ದೋಷ ಬರ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದರ್ಶನ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ವೇಶ್ಯೆಯೊಬ್ಬಳು 3 ದಿನಗಳ ತನಕ ಸತತವಾಗಿ ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಉಪಸರ್ಗದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಜಿಗಳಿಗೂ ಆರ್ಯಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುನಿಷ್ಠಿಗಳಿಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ 2 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸ್ನಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮ ಆರ್ಯಕರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮುನಿಷ್ಠಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಸ್ನಾನ ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮವನ್ನು ಕುರಿತಂತಿರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುನಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ನಾನದ ನಿಯಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಜಸ್ವಲೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುನಿಶ್ರೀಗಳೂ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ಜಿನಶಾಸನಂ.